फुर्सत में करने की जरूरत है ताकि देखिए, दो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट और टूरिज्म साथ साथ चलेगा। डेवलपमेंट करते करते अगर टूरिज्म को रोकाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल अल्लाह के फजल से टेम्परेचर भी ठीक होता है और अब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि रात को भी काम हो सकता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि रात के टाइम में काम किया जाए और दिन को एयरपोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करने दिया जाए, एयरक्राफ्ट्स को लैंड करने दिया जाए। क्यों ये जो 3 बजे के बाद एयरपोर्ट को बंद ये कर देते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट जिसको आना है वो तो नहीं इंतज़ार करेगा। लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनको सोचना चाहिए। और जो अक्टूबर का प्लान आ रहा है कि 15 दिन है, इससे तो बिल्कुल ही हमारी मईशत बैठ जाएगी। साहब, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हाल ही कहा कि जो इतिहाद की शुरुआत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करनी है, उसके बाद फारूक साहब ने कहा कि हम किसी के पीछे कटोरा लेके नहीं जाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, जिसको आना होगा वो खुद ही आएगा। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो दिल्ली का मार्च है वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर्स के लिए किया है। तो हर पार्टी को हक है अपना अपना करना, और मुझे लगता है उनको भी हक है, और वो शायद इतिहाद में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर हर एक ने अलग अलग बोली बोलनी है तो फिर आपको पता ही है मसला कैसे तूल में पड़ जाएगा। बहरहाल अल्लाह का फजल रहना चाहिए, मसला फिर भी हल होगा। ऐसा नहीं है कि मसला हल नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर इतिहाद रखते तो शायद 6 महीने में हल हो जाता। इतिहाद नहीं रखेंगे तो 6 साल में हल हो जाएगा, लेकिन हल जरूर हो जाएगा। इल्ज़ाम तराशी करना आसान है, ये तो एक दूसरे के साथी हैं। एक ही इतिहाद में PhD में इन्होंने काम किया, तो उस वक़्त भी तो महबूबा मुफ्ती वही थी। ये तो इल्ज़ामों की बात है, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। बाकी इस हमाम में सभी हम नंगे हैं। अपनी पार्टी शमूलियत करेगी जो मॉनसून सेशन में प्रोटेस्ट होने वाला है? नहीं, वो तो दावत ही किसी को नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो उनकी अपनी जमात के लिए, वो उनकी जमात के लिए। जहाँ इतिहाद नज़र ही ना आए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है वहाँ जाने की ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी लेवल पे काम कर रहे थे, इससे पहले भी कर रहे थे। 2020 में जब निकले उस वक़्त से कर रहे थे। तब इन्होंने कहा, जब हमने स्टेटहुड मांगा तो इन दोनों जमातों ने कहा ये तो दिल्ली का एजेंडा है। आज मुझे पता नहीं इनका एजेंडा कैसे बना। जब हम कह रहे थे तब कह रहे थे दिल्ली का एजेंडा है। आज अब ठीक है, दिल्ली का एजेंडा इनका ही एजेंडा बना, लेकिन वही लोगों का एजेंडा है। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए उसमें।